पाकिस्तान में लगातार सिखों को टारगेट किया जा रहा है। पेशावर में पिछले 2 दिनों में 2 टारगेट किलिंग करने की कोशिश की गई, जिसमें एक सरदार मनमोहन सिंह जी का कल कत्लेआम कर दिया गया। वो परचून की दुकान चलाते थे और अपने घर के अकेले कमाने वाले थे। इससे पहले एक दिन पहले सरदार तरलोक सिंह जी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया टारगेट किलिंग के चलते, लेकिन उनकी जान बच गई। अभी तक हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। पेशावर में निरंतर ऐसे धमकियां दी जाती हैं और सिख परिवारों को कहा जाता है कि आप ये मुल्क छोड़ें, आप हमारा इलाका छोड़ें, वरना हम आपको मारेंगे। पहले ही जो सिख वहाँ देहात में रहते थे वो छोड़कर शहर में आ गए, लेकिन अब उनको शहर में भी रहने नहीं दिया जा रहा। हमें बड़ा अफसोस है, लाखों की तादाद में सिख थे इंडिपेंडेंस या आज़ादी के बाद, लेकिन आज वहाँ पे कुल 7-8 हज़ार सिख रह गए हैं। ये बताता है कि किस तरह सिखों को लगातार निरंतर मारा गया, उनका जबरन धर्म बदला गया, उनकी बच्चियों के जबरन धर्म बदले गए। मैंने अभी विदेश मंत्रालय में बातचीत की है। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो सम्मान करेंगे विदेश मंत्रालय के माध्यम से कल पाकिस्तान हाई कमीशन को। लेकिन मुझे अफसोस है कि वहाँ की सरकार चुप्पी साधी हुई है। 2 लोगों के ऊपर कातलाना हमला होता है, एक की जान चले जाती है, इसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कोई बेशुरा सिखों को नहीं दी जाती। ये बड़ा स्पष्ट है कि वो अक़लियतों के साथ सरकार नहीं है और हमें वहाँ से बाहर निकालना चाहती है। मैं भारत की सरकार से, भारत के विदेश मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि हमारे सिखों की सुरक्षा के लिए कृपया वहाँ की सरकार के ऊपर सख्ती से दबाव बनाया जाए। पाकिस्तान में लगातार सिखों को टारगेट किया जा रहा है। पेशावर में पिछले 2 दिनों में 2 टारगेट किलिंग करने की कोशिश की गई, जिसमें एक सरदार मनमोहन सिंह जी का कल कत्लेआम कर दिया गया। वो परचून की दुकान चलाते थे और अपने घर के अकेले कमाने वाले थे। इससे पहले एक दिन पहले सरदार तरलोक सिंह जी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया टारगेट किलिंग के चलते, लेकिन उनकी जान बच गई। अभी तक हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। पेशावर में निरंतर ऐसे धमकियां दी जाती हैं और सिख परिवारों को कहा जाता है कि आप ये मुल्क छोड़ें, आप हमारा इलाका छोड़ें, वरना हम आपको मारेंगे। पहले ही जो सिख वहाँ देहात में रहते थे वो छोड़कर शहर में आ गए, लेकिन अब उनको शहर में भी रहने नहीं दिया जा रहा। हमें बड़ा अफसोस है, लाखों की तादाद में सिख थे इंडिपेंडेंस या आज़ादी के बाद, लेकिन आज वहाँ पे कुल 7-8 हज़ार सिख रह गए हैं। ये बताता है कि किस तरह सिखों को लगातार निरंतर मारा गया, उनका जबरन धर्म बदला गया, उनकी बच्चियों के जबरन धर्म बदले गए। मैंने अभी विदेश मंत्रालय में बातचीत की है। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो सम्मान करेंगे विदेश मंत्रालय के माध्यम से कल पाकिस्तान हाई कमीशन को। लेकिन मुझे अफसोस है कि वहाँ की सरकार चुप्पी साधी हुई है। 2 लोगों के ऊपर कातलाना हमला होता है, एक की जान चले जाती है, इसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कोई बेशुरा सिखों को नहीं दी जाती। ये बड़ा स्पष्ट है कि वो अक़लियतों के साथ सरकार नहीं है और हमें वहाँ से बाहर निकालना चाहती है। मैं भारत की सरकार से, भारत के विदेश मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि हमारे सिखों की सुरक्षा के लिए कृपया वहाँ की सरकार के ऊपर सख्ती से दबाव बनाया जाए। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਨੋਸ ਟੀਵੀ।